नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री क्लासमेट्स में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री पेपर 5 का क्वेश्चन पानीपत की पहली लड़ाई के कारण और परिणाम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस प्रश्न में आपके लिए क्या-क्या महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप सभी जानकारियों से पूरी तरह अपडेट रह सकें। प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई के कारण और परिणाम बताइए। सबसे पहले हम इसका परिचय जानेंगे। परिचय। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में हुई थी। पानीपत अभी वर्तमान हरियाणा में स्थित है। इस युद्ध ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इस युद्ध के दो प्रमुख पक्ष थे। पहला बाबर, जो एक मध्य एशियाई शासक और काबुल के राजा था, और दूसरा इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। इसके बाद जानेंगे लड़ाई का वर्णन। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध की रणनीति और तकनीकी में बड़ा अंतर था। बाबर ने तुर्की तोपखाना और घुड़सवार सेना का उपयोग किया, जो भारतीय युद्ध की परंपरागत तरीकों से बहुत अलग था। बाबर ने युद्ध में तुलुगमा नामक तकनीक का उपयोग किया, जिसमें उनकी सेना को 3 भागों में बांटा गया और तोपखाने का कुशलता से उपयोग किया गया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में बड़ी होने के बावजूद बिना किसी रणनीतिक संगठन के थी। युद्ध के दौरान बाबर ने तोपखाने और घुड़सवार सेना का कुशल उपयोग किया, जिससे इब्राहिम की सेना में भारी हानि हुई। अब जानेंगे पानीपत की पहली लड़ाई के कारण। पहला कारण है दिल्ली सल्तनत की कमजोर स्थिति। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। सल्तनत के शासनकाल में कई उतार चढ़ाव आए। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। वह एक कमजोर और अप्रभावी शासक था। उसकी सत्ता को कई आंतरिक विरोहों और विद्रोही सरदारों से चुनौती मिल रही थी। दूसरा कारण है बाबर की महत्वाकांक्षा। बाबर, जो तैमूर और चंगेज खान का वंशज था और काबुल का शासक था, उसे भारतीय उपमहाद्वीप की संपत्ति और समृद्धि के बारे में जानकारी थी। बाबर ने भारत पर आक्रमण करने और यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करने का निर्णय लिया। उसकी महत्वाकांक्षा और रणनीतिक कौशल ने उसे इस अभियान के लिए प्रेरित किया। तीसरा कारण है राजपूतों का असंतोष। इब्राहिम लोदी के शासन से असंतुष्ट कई राजपूत राजा बाबर के समर्थन में आए। उनमें से प्रमुख राजा राणा सांगा थे, जिन्होंने इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर को समर्थन दिया। राजपूतों का असंतोष इब्राहिम लोदी की कमजोर प्रशासनिक और सैन्य नीतियों के कारण था। चौथा कारण है कूटनीतिक समर्थन। बाबर को भारत के अन्य क्षेत्रीय शासकों और रईसों से भी समर्थन मिला। दौलत खान लोदी और अलम खान जैसे व्यक्तियों ने बाबर को आमंत्रित किया और उसे दिल्ली सल्तनत के खिलाफ सहयोग का आश्वासन दिया। इन कूटनीतिक समर्थन ने बाबर को अपनी सेना को सुदृढ़ करने और इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध की योजना बनाने में मदद की। पांचवा कारण है सैनिक बल का अंतर। बाबर के पास अच्छी तरह से प्रशिक्षित और संगठित सेना थी, जिसमें तोपखाना और घुड़सवार सेना थी। दूसरी ओर इब्राहिम लोदी की सेना विशाल लेकिन अनियंत्रित और कमजोर थी। अब जानेंगे पानीपत की पहली लड़ाई के परिणाम। पहला परिणाम है मुगल साम्राज्य की स्थापना। पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और अपने बेटे हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इस लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप में एक सशक्त और संगठित शासन स्थापित किया। दूसरा परिणाम है लोदी वंश का अंत। इब्राहिम लोदी की मौत और उसकी सेना की पराजय के साथ ही लोदी वंश का अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत की सत्ता समाप्त हो गई और मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। लोदी वंश के पतन ने भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक नए युग की शुरुआत की। तीसरा परिणाम है भारतीय राजनीति का पुनर्गठन। मुगल साम्राज्य के उदय के साथ ही भारतीय राजनीति का पुनर्गठन हुआ। क्षेत्रीय शासकों और राजाओं ने बाबर की सत्ता को स्वीकार किया और उसके साथ सहयोग किया। बाबर ने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए प्रशासनिक और सैन्य सुधार किए। चौथा परिणाम है युद्धकला में बदलाव। पानीपत की लड़ाई ने भारतीय युद्धकला में महत्वपूर्ण बदलाव किए। बाबर के तोपखाने और बंदूकों के उपयोग ने भारतीय सेनाओं को नई तकनीकों और रणनीतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस लड़ाई ने युद्धकला में आधुनिक हथियारों और सैन्य रणनीतियों की महत्वपूर्णता को स्थापित किया। पांचवा परिणाम है सांस्कृतिक प्रभाव। मुगल साम्राज्य के उदय के साथ ही भारतीय संस्कृति में भी महत्वपूर्ण बदलाव हुए।
मुगल शासनकाल में कला, वास्तुकला, साहित्य और संगीत में महत्वपूर्ण विकास हुआ। पानीपत की लड़ाई ने इस महान युग की शुरुआत की, जिसने भारतीय संस्कृति को समृद्ध और विविध बनाया। छठा नंबर परिणाम है बाबर की आत्मकथा बाबरनामा। पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी, जिसमें उसने अपने जीवन और युद्ध अभियानों का विस्तृत वर्णन किया। बाबरनामा ने भारतीय इतिहास और साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बना। अब हम इसका निष्कर्ष जानते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। इस लड़ाई ने न केवल दिल्ली सल्तनत के अंत और मुगल साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि भारतीय राजनीतिक, सांस्कृतिक और सैन्य परिदृश्य को भी बदल दिया। बाबर की विजय ने भारत में एक नए युग की शुरुआत की, जिसने आने वाले समय में भारतीय उपमहाद्वीप की दिशा को निर्देशित किया। इस लड़ाई ने भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी और मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जो आने वाले 300 वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करेगा। तो दोस्तों, ये थी पानीपत की पहली लड़ाई के कारण और परिणाम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिस्ट्री क्लासमेट्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।